नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन ऐसे 5 राज्य हैं जहां पर इंडिया गठबंधन बहुत आगे है। यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2-4-10 सीटें आएंगी कि खाता भी नहीं खुलेगा, इसके लिए भी लोग सोच रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने प्लानिंग कर ली है। आप देख सकते हैं 2019 के चुनाव में 179 सीट में 132 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। अब आप समझ सकते हैं 179 में 132 सीट। इस राज्य में छत्तीसगढ़ नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, राजस्थान नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है, झारखंड नहीं है, दिल्ली जैसा राज्य नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप कर लिया था एक तरफ से। इस 5 राज्यों में पहला राज्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, उड़ीसा का राज्य। उड़ीसा जहां पर लोकसभा की 21 सीटें आती हैं। कितनी सीटें आती हैं? 21 जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, जब पुलवामा का कांड हुआ, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, हमारे जवान शहीद हुए। लोगों को मन में गुस्सा था और लोगों के मन में यह भी था कि एक बार देख लिया है, चलो एक बार और देख लेते हैं, एक बार और मौका दिया जाए। लेकिन धीरे धीरे वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। लोगों को पता चल चुका है कि एक जुमला है, लोगों को पता चल चुका है। रोजगार के क्षेत्र में कुछ नहीं हो पाया, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं। 8 सीटें उड़ीसा राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, ग्राउंड रिपोर्टरों का कहना है। और आप सोचिए बीजेडी 12 सीट जीती थी। कब? 2019 में। और 1 सीट कांग्रेस के खाते में आई थी। तो 8 सीटों में कितनी सीटें आएंगी? कुछ लोग बता रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकार बता रहे हैं, यहां तक गोदी मीडिया का सर्वे भी बता रहा है कि सीटें कम होंगी। अब आप जान सकते हैं गोदी मीडिया सर्वे कैसे करता है। सीटें 8 से घट के 2 पे आएंगी कि 3 पे आएंगी कि खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा होती है। भले आप मोदी का नाम रख करके चुनाव लड़ लें, किसी प्रधानमंत्री का नाम रख के चुनाव लड़ लें, चाहे जहां का आप देखिए, विधानसभा में जितनी सीटें आती हैं, अधिकतर चुनाव में अगली बार जब चुनाव होता है तो कम सीटें आती हैं, क्योंकि ना तो सांसद ना तो विधायक एक घर में तो पहुंच नहीं पाएगा, और ना ही सभी लोग, ना ही किसी भी राज्य के सभी लोग, प्रत्येक लोग किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करें। सिर्फ वोट दे देते हैं, वोट देने के बाद उनसे कोई मतलब नहीं होता है। अगर सांसद नहीं दिखाई दिया तो लोग कहेंगे कि भैया दिखाई नहीं दिया, इसको वोट नहीं दूंगा, चाहे जहां की बात कर लो। तो यहां पर उड़ीसा राज्य में आप समझ सकते हैं बीजेपी की क्या बुरी स्थिति होने वाली है। दूसरे नंबर पर मैं आता हूं कर्नाटका। कर्नाटका में कितनी सीटें हैं? 28 लोकसभा की। 28 में 26 भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा क्लीन स्वीप कर लिया था। 1 सीट कांग्रेस को मिली थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, 1 सीट जेडीएस को मिली थी। अब 2019 का दौर नहीं है। दक्षिण का राज्य वैसे भी बीजेपी के लिए सुलभ नहीं माना जाता कभी भी, भले सरकार चलाई हो कर्नाटक में। अब आप समझिएगा 26 सीट तब मिली थी जब 2019 था, लोग एक बार और मौका देखना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अभी फिलहाल में हिमाचल प्रदेश के साथ जब चुनाव था, कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी को बुरी हार हुई। भारतीय जनता पार्टी, अभी एक और मामला आया जिसमें एक विधायक ने बताया कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बीजेपी के विधायक ने ही बताया, 40,000 करोड़ का कोरोना में घोटाला हुआ, सिर्फ कोरोना का काल का। 40% कमीशन की सरकार वहां पर प्रसिद्ध हो गई थी।
तो आप 26 में अब की बार कितना आएगा? दक्षिण का राज्य, चाहे तेलंगाना आप देख लीजिए, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहाँ पर चंद्रशेखर राव की सरकार चली गई, और यहाँ कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो यहाँ पर भी बीजेपी के बहुत बुरे दिन होंगे। आप देख लीजिएगा, जब भी रिजल्ट आएगा तब भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ बंगाल की कौन है शेरनी? ममता बनर्जी। 2019 में लोकसभा चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेलिब्रिटी को चुनाव लड़ाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर रहती है। पुलवामा का कांड बहुत बड़ा असर था उस समय। विकास उकास एक सब ढकोसला है, विकास उकास कुछ नहीं हो रहा है। आप समझिएगा बंगाल में कितनी सीटें आती हैं? बंगाल में 42 सीटें आती हैं। 42 सीटों में 18 सीटें बीजेपी निकाल ले जाती है, 18 सीटें। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लगता है विधानसभा चुनाव आता है। ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा ममता बनर्जी के भतीजे को बहुत परेशान किया जाता है, अभी भी परेशान किया जा रहा है लगातार। विधानसभा चुनाव 2021 में होता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा माहौल बनाती है, गोदी मीडिया ऐसा माहौल बनाती है, ऐसा लगता है कि बीजेपी 200 प्लस पार। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल जितने भी आ रहे थे उस समय सब बता रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी को पता है, एक पैर से लंगड़ी किसी मंच से गिर भी जाती है। उस समय खेला हुए का नारा चलता है, खेला हुए भारतीय जनता पार्टी। जहां कुछ नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास, 75 सीट तो निकाल लेती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ममता बनर्जी के जितने अपोजिट वोटर होते हैं सब बीजेपी को वोट दे देते हैं। वहीं पर कांग्रेस हवा में उड़ जाती है, वहीं पर कम्युनिस्ट पार्टी भी हवा में उड़ जाती है। लेकिन दीदी यानी कि ममता बनर्जी को प्रचंड बहुमत की सरकार मिलती है। प्रचंड बहुमत मतलब इतना इसके पहले भी कभी ममता बनर्जी को नहीं हासिल हुआ। उसके बाद बाबुल सुप्रियो, जब विधानसभा चुनाव हो जाता है, बाबुल सुप्रियो जैसे नेता छोड़ देते हैं, सांसदी ही छोड़ देते हैं। फिर चुनाव होता है, भाजपा की सीट पर ही ममता बनर्जी का कब्जा होता है। उसके बाद पंचायत का चुनाव होता है, ममता बनर्जी की पार्टी दनादन चुनाव निकालती चली जाती है, भारतीय जनता पार्टी फिर तीसरे नंबर पर चली जाती है। तो ममता बनर्जी को पता है काठ कैसी है। ममता बनर्जी के राज्य में कितनी सीटें पाई थी? 42 में 18। अब 18 आएंगी कि 8 आएंगी कि 5 आएंगी, कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर कौन चुनाव लड़ेगा? एक समय था सौरभ गांगुली को अपने पाले में किए, सेक्रेटरी बनाया सौरभ गांगुली को बंगाली वोट पाने के लिए। उसके अलावा वहीं पर दाढ़ी, मोदी जी रविंद्रनाथ टैगोर जैसा दिखने के लिए दाढ़ी भी बढ़ाए थे। मिथुन चक्रवर्ती, बाबुल सुप्रियो सब साथ में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन आने वाले हैं। अगला नंबर आता है महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में शिवसेना, महाराष्ट्र में शरद पवार, दोनों बेचारे, इनके प्रति इतनी सहानुभूति है। शिवसेना जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा भाई हुआ करती थी महाराष्ट्र में, शिवसेना को तोड़ दिया, शिवसेना को बर्बाद कर दिया एक तरह से। उसके विधायक, शिवसेना के सांसद। लेकिन कहा जाता है आप सांसद तोड़ सकते हो, विधायक तोड़ सकते हो, वोटर नहीं तोड़ सकते, सपोर्टर नहीं तोड़ सकते, जो जमीन पर काम करते हैं। अब किसी पार्टी को आप तोड़ दीजिए वो बात अलग है। सिंबल छीन लिया गया, सिंबल के अलावा कार्यालय भी छीन लिया गया इनका। क्या बचा? कुछ नहीं बचा। दोबारा सिंबल मिला है मशाल, मशाल लेकर चले हैं। जब से इनकी पार्टी तोड़ी गई है, उद्धव ठाकरे की पार्टी, तब से उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति लोगों में बढ़ चुकी है। उद्धव ठाकरे को लोग और चाहने लगे हैं। गुजराती बनाम महाराष्ट्र मराठी अस्मिता आपस में टकरा रही है। जब गुजरात में विधानसभा का चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, पूरे ऐसा लग रहा था हार जाएगी पार्टी,
सारे बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात लेकर चले गए, सारे बड़े प्रोजेक्ट, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे। तो महाराष्ट्र जितने उपचुनाव हुए, सभी उपचुनाव में शिवसेना नंबर 1 की पोजीशन पे रहती है और शिवसेना को बहुमत मिलता चला जा रहा है। उपचुनाव जितने भी हुए हैं अभी तक, ये चाहे एमएलसी का, चाहे मंडी परिषद का, यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि जो कई देशों से ज़्यादा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, कई देशों के बजट से ज़्यादा सिर्फ मुंबई का, महाराष्ट्र का, उसका चुनाव डर के मारे नहीं कराया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। उसके बाद शरद पवार को आपने देख रहे हैं, शरद पवार चाणक्यों के चाणक्य हैं, कब कहाँ सेट हो जाएं इनका कोई भरोसा नहीं है। इनकी पार्टी को भी तोड़ लिया गया, इनके भतीजे को अपने साथ मिला लिया गया। जहां पर कांग्रेस साथ लड़ेगी, बीजेपी अलग लड़ेगी, कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे की, और यहां पर एनसीपी साथ लड़ेगी। यहां पर 48 सीटों में 23 सीट 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीतती है, उसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना 18 सीट जीती है। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। यहां पर भी बीजेपी के लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। तो मैंने आपको 4 राज्य बताया, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। आखिरी राज्य आप जान लीजिए, इंडिया गठबंधन के सूत्रधार, समझ सकते हैं, इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार, जिनको लेकर के बार बार गोदी मीडिया खबर चलाता है एनडीए में शामिल होने वाले हैं, पार्टी टूट रही है, ए हो गया, ओ हो गया, रोज यही होता है इनका। लेकिन नीतीश कुमार वे नेता हैं जो मोदी के सामने अगर खड़े हो जाए तो मोदी के कद से कम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि रेल मंत्री रहे हैं, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार कभी इनकी नहीं आई है, लेकिन तब भी मुख्यमंत्री हैं। और जब भी मुख्यमंत्री रहे, चाहे इनकी पार्टी के विधायक कम हो, चाहे इनकी पार्टी के विधायक ज़्यादा हो, और किसी को पावर सेंटर नहीं बनने देते हैं। एक भी करप्शन का चार्ज नहीं है इनके ऊपर, एक भी करप्शन का दाग नहीं है नीतीश कुमार के ऊपर। अब आप समझिए, जहां एक तरफ आप राहुल गांधी को परिवारवादी पार्टी के तौर पे घेर सकते हैं, यहां तक कि बीजेपी को भी घेर सकते हैं, लालू यादव को भी घेर सकते हैं, अखिलेश यादव को भी घेर सकते हैं, वहीं पर आप नीतीश कुमार के बेटे का नाम नहीं पता होगा आपको, हमें भी नहीं पता है भी। नीतीश कुमार का बेटा है, इनके बेटा है इनका, राजनीति से पता नहीं कितना कदम दूर है। अब आप समझ सकते हैं, क्या अपने बेटे को सांसद नहीं बना सकते? चुनाव लड़वाएं तो विधायक नहीं बना सकते, मंत्री नहीं बना सकते? लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर ना तो परिवारवाद का दाग है, ना तो गुंडई का दाग है, ना तो भ्रष्टाचार का दाग है। आप नीतीश कुमार से कहां तुलना करेंगे? नीतीश कुमार एक अच्छे वक्ता भी हैं, पढ़े लिखे इंजीनियर भी हैं, 18 साल से मुख्यमंत्री बिहार जैसे बीमारू राज्य को बाहर निकाल रहे हैं। अच्छा काम किया इन्होंने, लड़कियों के लिए साइकिल, कन्या विद्याधन, जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी। तो आप नीतीश कुमार को कमतर अगर आंक रहे हैं, तो नीतीश कुमार जाति जनगणना के पुरोधा, कैसे हिंदुत्व की राजनीति को उखाड़ फेंकनी है, इनको सब चीज मालूम है। पूरा गठबंधन, केजरीवाल को कभी आप देखे थे, सुने थे कि किसके साथ बैठ जाएंगे? राहुल गांधी के साथ, ममता बनर्जी राहुल गांधी के साथ। अब आप समझिए, अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ, तेजस्वी राहुल गांधी के साथ। तो आप समझ सकते हैं तो नीतीश कुमार के अंदर कितनी काबिलियत है। नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री पद के दावेदार घोषित किए जाते हैं, तब दिलचस्प मुकाबला होगा। ऐसी चर्चा है उत्तर प्रदेश के भी, फूलपुर लोकसभा से दावेदारी ठोक सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कुर्मियों के बड़े नेता हैं। कुर्मियों के अलावा अति पिछड़ा मुस्लिम भी इनसे परहेज नहीं करता है। और नेता को अगर आप लगा देंगे तो परहेज कर सकता है, लेकिन नीतीश कुमार वे नेता हैं, कभी भी पलटी भले मार लेते हैं, वो बात अलग है, लेकिन राजनीति में कोई ना तो सगा दोस्त होता है, ना तो सगा दुश्मन होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, ऐसी 5 राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी के
बुरे दिन। भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। वो सोच रही है कि किसी भी ना किसी सेलिब्रिटी को लड़ा दिया जाए, किसी कॉमेडियन को लड़ा दिया जाए, किसी हीरो हीरोइन कंगना रनौत को लड़ा दिया जाए, किसी खिलाड़ी को चुनाव लड़ा दिया जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको हमारी आवाज़, हमारी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय।